देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। चांद ना बदला, सूरज ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, बना आदमी आज लफंगा। आया समय बड़ा बेढंगा, बना आदमी आज लफंगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणायि रुतारी मोहि सिर सिरेणि विहु। आईरी राउ बसियो परवादीनियो बबिये जी लोई। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुरं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदे स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। परम पूज्य श्री आचार्य सागर जी महाराज की जय। भवंदो वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषी जगत कल्याणी है। आचार्य भुवन कुंद कुंद देव स्वामी महाराज ग्रंथराज रैण सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भुवन विश्व सारजी महाराज अपनी देशना के माध्यम से उसी व्याख्यान को, उन्हीं गाथाओं को और सरल करके अपनी देशना को दे रहे हैं। कल यहाँ पर विषय चल रहा था, आचार्य भुवन कह रहे थे जिन मंदिर में यदि 1 घंटा पूजन करते हो तो कम से कम 1 मिनट अपनी मृत्यु का विचार करो। 1 मिनट सोच लो, मेरे मरने के बाद मैं जितना धन संचय कर रहा हूं, जो भी वस्तु संचय कर रहा हूं, उसका क्या होगा। मैं जितना पाप इस संचय के लिए कर रहा हूं, धन संचय, परिवार के पालन पोषण के लिए जितना पाप कर रहा हूं, जितना हो सकता है उतना पाप करता है व्यक्ति, भरपूर पाप करता है, कोई भी कमी नहीं रखता। अपने बच्चों को पालने पोसने में, उनके पढ़ाने लिखाने में, बड़ा करने में, घर की ज़रूरतों को पूरा करने में, गृहस्थी के कार्यों को करने में, दुकान आदि करने में, हर जगह जिस क्षेत्र में जितने पाप की जरूरत है वो उतना पाप पूरा करता है। जितना राग देश कर सकता है, अपनी पूरी शक्ति के अनुसार जीव राग देश करता है। जिसकी उतनी सामर्थ्य होती है अपनी पूरी सामर्थ्य से पाप करता है। क्यों माताओं,
ये आपके बेटे के पिता जितनी मेहनत कर कर धन कमा के लाते हैं, इसमें उनको पाप का संचय होता है कि नहीं होता? पाप का संचय होता ही नहीं होता। उस द्रव्य को आप भोगते हो, ये पाप का संचय करके, तीव्र राग द्वेष करके, दुकान पर बैठकर अनेक संक्लेश परिणाम करके, मिलावट आदि करके, चोरी आदि के माध्यम से, चोरी की वस्तुओं के माध्यम से, अनेक प्रकार के 2 नंबर के धंधों से भी ये धन कमाते हैं। कमाते ही नहीं कमाते। 1 नंबर के पैसे से इतना धन नहीं कमा सकता जितना तुम्हें के लिए चाहिए। तुम्हारे जितने प्रकार के खर्चे हैं, जितने प्रकार के ऐशो आराम के तुम्हारे खर्चे हैं, वो 1 नंबर के पैसे तो नहीं हो पाते पूरे। यदि 1 नंबर का पैसा कमाएं तो सरकार को ही देना पड़ जाता है इतना कि खर्चे तो आपके निकल जाएं, खर्चे बहुत हैं, तो वो खर्चे भी पूरे नहीं हो पाएंगे। और अनाप शनाप की तो बात ही छोड़ो, आवश्यक खर्चे भी पूरे नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं से उठापटक करना पड़ता है। बहुत से सरकार को नहीं पता, ऐसे व्यापार करना पड़ता है। सरकार से छुपकर व्यापार करना पड़ता है। अतिरिक्त व्यापार कर रहे हैं जिसका उल्लेख कोई भी खातों में नहीं है। पूंजी तो बस 1 लाख की और व्यापार 1 करोड़ का चल रहा है। सरकार की निगाह में पूंजी आपके खातों में जीएसटी आदि जो खाते आप मेंटेन करके रख रहे हो, उन्हें पूंजी तो 1 लाख 10 लाख रुपए की है और व्यापार करोड़ों का जीव का। 10 लाख की पूंजी से करोड़ों का व्यापार तो नहीं हो सकता। वो 90 लाख कहीं ना कहीं तो एडजस्ट कर रहा है, जो कि कच्चे के, कैसे बोलते हैं ना, कच्चे का वो उसको दिखा नहीं सकते। दिखा दिया तो सारा भी टैक्स भरना पड़ेगा इतना कि बाल उखड़ जाएंगे। हाँ, तो कच्चे का ये तो कच्चे में रखते हैं आप, इसलिए सभी लोग डरते हैं भैया इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, छापा ना पड़ जाए, रेट ना पड़ जाए। क्यों कि 1 नंबर के काम से तो भैया नहीं हो पाता, इसलिए 2 नंबर का काम ही करते। 2 नंबर से मतलब जो सरकार के यदि बता देंगे उसको हमको टैक्स देना पड़ेगा उतना अधिक, इसलिए टैक्स बचाने के लिए हम वो शो नहीं कर रहे। आय कहाँ से, आय के सूत्रों को शो नहीं कर रहे, वो आय कितनी हो रही वो शो नहीं कर रहे, कम बता रहे हैं, थोड़ा बता रहे हैं। कितनी प्रॉपर्टी वो सब नहीं दिखाना चाहती है, दूसरे के नाम से खरीद रहे हैं, अपने नाम से नहीं कर रहे। तो इस तरह से ये सब कहने का नंबर 2 का ही काम होता है। हम अपने नाम से कोई चीज़ नहीं खरीदते हैं क्योंकि हम हमारे नाम से खरीदे, हमारे पास तो पूंजी नहीं है, तो बेटे के नाम से खरीद लिए, पत्नी के नाम से खरीद लिए, दादा दादी के नाम से खरीद, मतलब अनेक नामों से करके संचय कर रहे हैं। तो इस तरह से संचय करते हैं। अनेक हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सारे 5 ही पाप होते हैं। इन 5 पाप से धन कमा के लाते हैं। आप बड़े मजे करते नहीं करते? खूब साड़ी खरीदना, खूब गहने खरीदना, है ना, सब कुछ करते हो, उसके आनंद लेते हो उस पैसे का, धन संपत्ति का। ये जब उस धन को कमाकर ये पाप का तीर बंद कर करके ये नरक जाएंगे तो आप इनके साथ जाओगे? इनके संपत्ति में तो आप लाओ भैया, कहाँ है पैसा, निकालो, दो, हमारा हिस्सा है। संपत्ति में तो आप हिस्सा मांग लेते हो, और ये जो संपत्ति कमाने, आप तो कमा नहीं रहे, आप तो खा ही रहे हो, कमाने काम तो आपका ही नहीं है। अच्छा तो तुम्हारा देवता खाता है क्या? देवता खाता है, देवी कमाती है। तो देवी कमाती है, देवता सुन ले, देवता कमाता है, देवी सुन ले कि एक कमा रहा है और इसकी संपत्ति पर दूसरा अच्छा मस्ती से खा रहा है। वो जो कमा रहा है वो पाप बंद करके यदि दुर्गति जाएगा तो खाने वाले से पूछते हैं क्या तुम उसके साथ जाओगे? विनोद जी, देवी तुम्हारी कह रही नहीं जाऊंगी। फिर किसके लिए? जब कोई तुम्हारे साथ, तुम्हारे दुख में साथ रहने वाला नहीं है, कष्ट में साथ रहने वाला नहीं है, दुर्गति में साथ रहने वाला है ही नहीं है, फिर किसके लिए सुभाष जी तुम इतना लगे हो? सुबह से शाम दोनों सुभाष, सुबह से शाम, सुबह से शाम गधों जैसी स्थिति है।
मशीन जैसे जुते हुए, गधों जैसे, बैलों जैसे जुते हुए व्यापार में, मशीन जैसे चल रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन। उसमें किसी प्रकार का कोई विचार ही नहीं है कि किसके लिए ये जो मैं सब पाप का संचय कर रहा हूँ, संपत्ति का संचय कर रहा हूँ, धन संचय कर रहा हूँ, किसके लिए? वही बेटा ठुकरा देता है जिसके लिए तुम संचय करते हो। अंतिम समय में वही बेटा धुतकार देता है, ऐसे जोर से बोलता है, चिल्लाता है, बैठ रहो चुपचाप, जल्ला चिल्लाओ नहीं तो ज्यादा। फिर तो हाथ पैर चल रहे हैं तुम्हारे, हाथ पैर जिस दिन चलना बंद हो जाए ना, तब असलियत देखना संसार की। अभी कोई कह रहे अरे नहीं महाराज जी हमारा बेटा तो बहुत चाहता है, हमारा बेटा तो बहुत सेवा करता है, बहुत प्यार करता है हमसे, ये असलियत नहीं है। अभी असलियत इसलिए नहीं है क्योंकि आप कमा रहे हो और आपके हाथ पैर चल रहे हैं। असलियत तो तब दिखेगी तुम्हें अपने परिवार की, अपने घर की, अपने बेटों की, अपनी बहुओं की, अपने भाइयों की, अपनी पत्नी की, सबकी। जब आप असहाय हो जाओगे, लाचार हो जाओगे, मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी, हाथ पैर भी काम नहीं करेंगे, बिस्तर पे पड़े रहोगे, तब देखना कौन तुम्हारा कितना अपना है। उस समय ना तो बेटा पास में बैठना चाहेगा, ना पत्नी पास में बैठना चाहेगी, कोई भी पास में बैठना नहीं पाएगा। सब जिम्मेदारी से बचना चाहेंगे, सब सोचेंगे यार अपने मत्थे ना पड़ जाए, तुम बैठ जाओ भैया, तुम हमको काम है। सबको काम दिखाई देगा। कोई कहेगा मुझे घर का काम है, वो कहे 2 मिनट बैठ जाओ ना, 10 मिनट यहाँ पे, नहीं हमें घर का काम है। कोई कहे मुझे व्यापार का काम है, कोई ऑफिस का काम है, कोई ये काम है, कोई स्कूल का काम है, बहुएं करें बच्चों का काम है, बच्चों को संभालना है। आप उस समय अपने आप को असहाय लाचार जब महसूस करें, उस समय देखना असलियत सबकी। अभी लगता है कि सब कुछ मेरे हैं, हर व्यक्ति मेरा मुझे चाहता है, हर व्यक्ति देखो मुझे चाहते हैं, इनके लिए मैं करता हूँ, इनके लिए मैं करता हूँ। अभी धोखे में मत रहना, धोखे में मत रहना। हाथ पैर चल रहे हैं तुम्हारे, इसलिए सब तुम्हारे साथ है। हरे वृक्ष पर तोता बैठा, करता मौज है भारी, सूखा वृक्ष उड़ गया तोता, क्षण में प्रीति बिसारी। अभी जब तक तुम्हारे पुण्य का वृक्ष हरा भरा है, तुम्हारी युवावस्था का वृक्ष हरा भरा है, तुम्हारी सकारात्मक का क्रियाओं का वृक्ष हरा भरा है, हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर चलने का वृक्ष हरा भरा है, तो जगत के तोते रिश्तेदार नातेदार ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा कहेंगे। मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, मेरा है व्यक्ति, मेरे घर आओ। और जिस दिन तुम्हारा पुण्य का वृक्ष सूखेगा, पाप कर करके अपना पुण्य का वृक्ष जब तुम सुखा लोगे ना, तब तुम देखना जो रिश्तेदार फोन करके बुलाते भैया कब, कितने सालों से नहीं आए, आओ ना, कितने दिनों से नहीं आए, इनका एक फोन भी नहीं आएगा। एक फोन, यही यथार्थ सच्चाई है। मोए महामद पियो अनादि, फूल आपको भरमत बांधे। ये मोह की मदरा हमने अनादिकाल से पी रखी है, तो हमको ऐसे ही लगता है ये मेरा साथ देगा, ये मेरा साथ देगा, ये मेरा साथ देगा। लेकिन सच्चाई तो ये है, पुण्य के अलावा कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। गांठ बांध लो इस बात को, अच्छी तरह से गांठ बांध लो। बेटा हो, पत्नी हो, भाई हो, पिता हो, माता हो, कोई भी हो, गुरु हो, कोई भी हो, सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। पुण्य का साथ है तो सब तेरे साथ है, पुण्य का साथ है तो सब तेरे साथ हैं, पुण्य का साथ नहीं है तो कोई भी तेरे साथ नहीं है। किसके लिए अपना जीवन के अमूल्य क्षण, एक एक पल, एक एक घड़ी जो हम निकाल रहे हैं, व्यर्थ में व्यय कर रहे हैं। कितना कीमती जीवन है, कितना कीमती समय है, कितना कीमती समय है। किसके लिए अपना जीवन निकाल रहे हैं, व्यर्थ में व्यय कर रहे हैं, कितना कीमती जीवन है, कितना कीमती समय है। किसके लिए अपना जीवन निकाल रहे हैं, व्यर्थ में व्यय कर रहे हैं, कितना कीमती जीवन है, कितना कीमती समय है। कितना कीमती जीवन है।
कितना कीमती ये आयु के निसीख हैं, उन आयु के निसीखों को हम व्यर्थ ही ऐसा बर्बाद करते चले जा रहे हैं। कोई भी जिसका लक्ष्य नहीं, उद्देश्य नहीं है, हर क्षण हमारे आयु के निसीख घट रहे हैं। किसके लिए? चिंतन करना चाहिए, मैं ये जो सब कर रहा हूं किसके लिए? एक बार एक महात्मा के पास एक व्यक्ति जाता है और अपने परिवार की बहुत प्रशंसा करता रहता है। महात्मा कहते हैं, भैया जब तक आँख खुली है तुम्हारी तब तक तुमको अच्छा लग रहा है और ये तुम्हारे अपने दिख रहे हैं। जिस दिन आँख बंद हो जाएगी ना, उस दिन कोई तुम्हारा नहीं होगा। नहीं नहीं भी, मेरे बिना तो कोई रहेगा ही नहीं, खाना पानी भी छोड़ देंगे, वो तो मुझे एक मिनट देखे नहीं है, मेरे मरने बाद तो उनका पता नहीं क्या हाल होगा। तुम महात्मा कहते हैं, अच्छा तुम्हें सच्चाई का बोध करना है अपने घर की, परिवार की, ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो, आज तुम घर जाना और पेट दर्द करने का बहाना करते हुए अचानक ऐसा हो जाना जैसे अचेत से हो गए हो, फिर तुम अपने घर की सच्चाई देखना। अरे महात्मा जी क्या बात करते हो, घर वाले तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर देंगे और वो तो मेरे बिना रह भी नहीं पाएंगे। मनोज ऐसा मत सोचना, तुम कहते महाराज मैं तो निकल जाऊं लेकिन घर वालों की कोई नहीं है, तुम्हारे घर वाले, ये सब भ्रम है तुम्हारा कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा। उस श्वान के जैसी स्थिति हम लोगों की, एक श्वान बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है, बैलगाड़ी नीचे चल रहा है, बैलगाड़ी चल रही, श्वान चल रहा है, अचानक श्वान रुक जाता है तो नियोग ऐसा कि बैलगाड़ी भी रुक जाती है। उसको लगता है देखो मैं रुका तो बैलगाड़ी भी रुक गई, और थोड़ी देर बाद श्वान चलना होता है तो बैलगाड़ी चलने लगती है। देखो मैं चला तो बैलगाड़ी चल रही है, मैं रुकता हूँ तो बैलगाड़ी रुक जाती है, मैं चलता हूँ तो बैलगाड़ी चल जाती है। एक गांव में एक माँ के पास एक मुर्गा था, मुर्गा पूरे गांव में एक ही मुर्गा था, पूरे गांव में एक ही मुर्गा था, और सुबह जब मुर्गा बाग देता था सूर्योदय होता था, या ऐसे कहें कि सूर्योदय होता था उसी समय मुर्गा बाग देता था, या बाग देता था तो उसी समय सूर्योदय होता था। तो उस माँ को क्या भ्रम था कि मेरा मुर्गा बाग देता है सो सूर्य का उदय होता है। तो बड़े अभिमान में घूमती थी, एक ही गांव में एक ही था, और कोई कुछ बोलता तो लड़ाई होती थी, बोलते मैं अपने मुर्गे को ले जाऊंगी अभी यहाँ से, फिर रहना दे रहे हो तुम लोग। एक बार गांव में कुछ ज्यादा ही लड़ाई हो गई उसकी, बोलती कि अब तुम इस गांव में रहोगी ना, तुम गांव वालों को सबक सिखा के रहोगी। वो अपना मुर्गा लेके चली जाती है, और क्या सोचती है दूसरे गांव में पहुंचने के बाद, अब देखेंगे उनके यहाँ सूर्य कैसे उगता है। क्यों? मेरा मुर्गा जब तक बाग नहीं देता था, जब तक सूर्य उगता ही नहीं था, और अब तो अपन मुर्गे को ले आए यहाँ पर, अब तो वहां सूर्य उगेगा ही नहीं, अब तो इस गांव में सूरज उगेगा। तो भाई स्थिति अपनी है। हम सोचते हैं हमारे बिना तो घर में कैसे होगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, मैं चला जाऊंगा। नलिन तुम चले भी जाओगे ना तो मुनि बन जाओगे ना, तब भी तुम्हारा घर चलेगा। ये मत सोचना कि मेरे बाद क्या होगा, सब अच्छे से होगा, सब जीते हैं। मरने के बाद जिसके घर में करवाने वाला एक होता है, उसके घर में कमाने वाला चला जाता है, तब भी उसका परिवार चलता है कि नहीं चलता है। लेकिन वो अपने समय में यही सोचता था मेरे बाद क्या होगा, मैं ही हूं एक कमाने वाला, मैं यार चला जाऊंगा तो ये तो घर तहस नहस हो जाएगा। कुछ नहीं होता तहस नहस, कोई ना कोई सहारा मिल ही जाता है व्यक्ति को, चलता है, जिंदगी चल रही है। जिस स्त्री का पति चला जाता है वो ऐसे रोती कि मैं क्या करूं, तो मेरा सहारा ही नहीं है। कुछ नहीं है, महीना 2 महीने बाद देखो बढ़िया खूब पार्टियों में घूमते दिखते हैं। कुछ नहीं है, अच्छे लगते ही नहीं कि इनके पति खत्म हो चुके हैं। बढ़िया सज धज के आराम से मेहंदी हल्दी सब, हम तो ऐसे देख के इसी स्थान पर देख के दंग हो जाते हैं। हम तो पूछते क्यों बेटा तुम्हारे पापा, कि वो तो है ही नहीं पापा, तो पर मम्मी तो लगती ही नहीं तुम्हारे पापा नहीं। वो तो जैसे कंगन पहनना है कंगन पहनते ही हैं, सोने के एक कड़ा पहने ही रहते हैं, बिंदी लगाते ही रहते हैं, अच्छी साड़ी पहनते ही हैं, मेहंदी लगाते ही हैं। कहाँ बचा, घड़ी आदि पहनना ही है, मतलब हर चीज जैसे पहनते वैसे ही पहनते, बस कुछ नहीं है, अंतर ही समझ में आता।
1 महीना 2 महीना तो ऐसे रोए ऐसे रोए ऐसे रोए भगवान जैसे कि, और अब बढ़िया खूब मस्ती से हिल स्टेशनों पे घूम रहे, इधर घूम रहे उधर घूम रहे, जैसे लोग मस्ती मौज करते वैसे वो भी मस्ती मौज कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं, खत्म। महीना 2 महीने का थोड़ा सा दुख था तेरा, इसलिए तो कहते हैं परिवार का, मित्रों का दुख 3 दिन का, कुटुंब का दुख 13 दिन का, और पत्नी का दुख 100 महीने का, इसलिए ये 100 महीने बाद देरी छुड़वा दो, बस खत्म अब दुख। मित्रों को दुख जला के आए, खत्म, बस वहीं बात करेंगे, अरे बहुत अच्छा व्यक्ति था चला गया, ऐसा व्यक्ति तो कहीं नहीं मिलेगा, बस हो गया, जला के आए, खत्म हो। रिश्तेदार थे तो तीसरे तक आए, और जो गहरे रिश्तेदार थे खास थे 13 तक खत्म, कुटुंब के घर के लोग चाचा वगैरह के लोग 13 के बाद वो भी खत्म। अब बच्चा कौन है? पत्नी तो 100 महीने तक वो सुख करती, उसके बाद खत्म उसका भी सुख। 1.25 महीने बाद आप देखो वो भी ऊब जाती है, जल्दी से 1.25 महीना हो मैं घर छोड़ू मायके जाऊं, देरी छुड़ाए मेरी रोते रोते थक गई मैं तो, जो आता है भैया हाँ हाँ बहुत दुख हो रहा है, बड़े थक जाते बेचारी, रोते रोते थक जाते, कितना रोए। 13 दिन तो पूरे दिन, 13 दिन तो दिन रात ही रोना पड़ा, मतलब कोई ना कोई अरे फिर भी तो दिखाना तो पड़ता है, चेहरा तो बनाना ही पड़ता है, आंसू तो थोड़े बहुत एक आध तो निकालना ही पड़ता है, नहीं भी आए रोना तो रोना पड़ता है, अंदर से नहीं आए तो बाहर से तो हाँ भाई वो चले गए अच्छी बात नहीं अरे किराए के तो वो पहले दिन बुलाते हैं, बाकी 7 दिन तो उनको ही बनना पड़ता है, कहाँ से इतने पैसे देंगे किराए वालों को, उनको ही तो पैसा देना पड़ता है, फ्री में थोड़ी ना आते हैं रोने वाले। पहले दिन तो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है 1 दिन का ही तो काम है, दूसरे दिन तो अपन को ही करना है, भले कम रो लेंगे भैया थोड़ा सा रो लेंगे, लेकिन अब किराए वाले कहाँ तक पैसा देंगे, और पता भी चल जाएगा तो किराए वाले रिश्तेदार तो है नहीं, पहले दिन तो पता नहीं चलता क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं, कोई किराए के हैं कि रिश्तेदार हैं कुछ थोड़ा ना पता चल रहा है, दूसरे दिन से पता चलता है, और दूसरे दिन कोई आता भी नहीं है, फिर तीसरे दिन आते हैं, 13वें दिन आते हैं, फिर तो झुटपुट आते रहते हैं, 1-1 2 बैठने चलते हैं, तो फिर चेहरा तो बनाना ही पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं उनके सामने बैठ के हाँ ले आओ थम्स अप ले आओ कोको कोला ले आओ खुल के पार्टी करेंगे, अपन बर्गर ले आओ पिज्जा ले आओ चाउमीन खा रहे हो, चेहरा तो बनाना ही पड़ेगा। रोना थक जाती बनाते बनाते, माँ भी थक जाती है, ऐसा लगता है कब यार 1.25 महीना हो, और क्योंकि घर की बंदिशें, घूम नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, पार्टियों में नहीं जा सकते, किटी पार्टियों में नहीं जा सकते, पंगत में नहीं जाता, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, घूमने नहीं जा सकते, 100 महीने तो बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। नहीं, पूजा तो 13वें दिन के बाद कर सकते हैं, पूजा आदि का निषेध नहीं है, सूतक मात्र 13 दिन की है, 13वें दिन शुद्धि हो जाती है, 12 दिन की सूतक रहती है, मरने की 12 दिन की सूतक है, 13वें दिन शुद्धि हो जाती है। उस स्त्री को तो वैसे धर्म ध्यान में ही लगे रहना चाहिए पूरे समय, नहीं घर में रहेगी तो आद रोज ध्यान करेगी, याद करेगी, चिंतन उसी का बार बार स्मरण आएगा, क्योंकि शुरू के महीना 1.5 महीना 2 महीने तो बहुत याद आती है, जिसके साथ अधिक रहते हैं उसके संस्कार अधिक रहते हैं, तो उन संस्कारों का बार बार स्मरण आता है कि ऐसे थे ऐसे साथ में रहते थे, ऐसा करते थे वैसा करते थे, स्मरण आता रहता है। तो उस रात रोज ध्यान से बचने के लिए उसे और अधिक भगवान की भक्ति करना चाहिए, खूब साधुओं को आहार देना चाहिए, अधिक से अधिक समय उसको धर्म ध्यान में निकालना चाहिए। ये क्रूर कहना मूर्ता है, लोक रूढ़ी है, रूढ़ी, उसको घर से बाहर नहीं निकलो, मंदिर मत जाओ, अरे घर से बाहर किस लिए नहीं निकलो, ये तुम घूमने फिरने होटलों पर खाने मत निकलो, लेकिन भगवान के दर्शन करने तो आओ, भगवान की भक्ति करने तो आओ, साधु को हाथ देने आओ, क्योंकि सूतक नहीं, उसको दुख है लेकिन सूतक नहीं है। सूतक तो 13 दिन की थी, इससे ज़्यादा नहीं है। यदि आप किसी को मान लो उल्टी शिक्षा दे देते हो, अरे 100 महीने तक नहीं जाना मंदिर, 100 महीने तक भगवान की भक्ति पूजा नहीं करना, तुमको सूतक है, तो तुम मिथ्यात्व में खुद हो और उसको उल्टी शिक्षा देकर और घोर नरक के बंद कर रहे हो, अपना तीव्र ज्ञान अवर्णी दर्शनवर्णी कर्म का बंद कर रहे हो उल्टी शिक्षा देकर। तो 100 महीने के बाद फिर
अनिल, सब खत्म। देख लेना तुम, 2-3-4 महीने बाद तुम देखना, 2-3-4 महीने बाद तुम देखना, लगेगा नहीं कि इनके घर में कोई खत्म हुआ था, बढ़िया परिवार, घर चल रहा है। और पे जब थे तब तो और गरीबी थे, उनके जाने के बाद तो और पैसा ही पैसा हो गया। जैसे वो ग्रहण लग के बैठे थे ना, तो निकल गया ग्रहण, तो घर में पैसा और बढ़ गया। मत सोचो कि मेरे बाद क्या होगा, सबका अपना अपना पुण्य है। आप जोड़ के भी रख जाओ। आप सोचो मैं बच्चों के लिए जोड़ के जा रहा हूँ, बच्चों के लिए जोड़ रहा हूँ, मेरे बाद ये बच्चे के काम में आएगा, बिल्कुल नहीं। पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। इसी बात को आचार्य संत स्वामी रत्नकांड श्रावकाचार्य में कह रहे हैं, यदि पाप निरोधोन्यो संपदा किम प्रयोजनम, अत पाप आश्रवस्तन्या संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप रुक गया तुम्हारा, संपदा जोड़ने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही बरसेगी। यदि पाप का आश्रव जारी है, कितना भी संपदा जोड़ लो, सब चली जानी है। यद पाप निरोधोन्यो संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप का निरोध हो गया, अब संपत्ति से क्या प्रयोजन। और यदि पाप का आश्रम निरंतर सतत जारी है, तो संपत्ति से क्या प्रयोजन। क्या संपत्ति से तुम पाप को पुण्य में बदल लोगे क्या? उस पाप को पुण्य में तो नहीं बदल पाओगे, कितनी संपत्ति जोड़ लो आप। इसलिए पुण्य संचय में अपना विवेक दो। मृत्यु के काल में भी 1 मिनट प्रमाण भी इस विचार कर लेना, किसके लिए मैं इतना किया, जिसके लिए किया वो भी साथ छोड़ दिया। अभी नहीं सोच रहे, नहीं समझ रहे, मत समझो, लेकिन जब अंतिम काल में तुम्हें छोड़ दिया जाएगा ना, बिल्कुल वैसी जैसे काम पड़ने पर काम पड़े कछु और है, काम सिरे कछु और। शादी हो गई ना सुनील, सेहरा बांध के गए थे क्या? गए थे ना। सेहरे पर एक मोर भी लगाई थी, ऐसी वो पंख टाइप का लगाते ना, वो पत्तियों का या कोई लकड़ी का लगाए थे क्या? है कलगी टाइप की रहती ना, लगाए थे। वो नहीं लगाते तो शादी में नहीं जा पा रहे थे तुम, तो बड़े सम्मान से उसे सिर पे रखे थे। फिर शादी हुई, उसके बाद फिर क्या किया मनोज तुमने उसका, जिसको तुमने सम्मान से अपने सिर पे रखा था, उस कलगी को सिरा दिया, हटा दिया। काम पड़े कछु और है, काम सिरे कछु और। जब काम पड़ता है ना, तो वस्तु को सिर पर रखा जाता है। काम पड़े कछु और काम जब निकल जाता है ना, तब काम पड़े सिरे कछु और। बस यही स्थिति है। आप कर लो कर लो कर लो, कितना कर सकते हो कर लो, जितना नरेंद्र तुम जोड़ सकते हो जोड़ लो, जोड़ लो दिनेश, जोड़ लो, जोड़ लो अपने बेटों के लिए, सबके लिए खूब जोड़ लो। सुनी तुम भी इस बेटे के लिए खूब जोड़ लो। काम पड़े कछु और है, काम सरे कछु और। जोड़ लो भैया, अपनी बेटियों के लिए खूब जोड़ लो। उन्हें कोई पसंद आ जाएगा ना, तो तुम्हारी ओम शांति है, फिर कोई मतलब नहीं है कौन पिताजी कौन माता, कौन उनकी इज्जत कौन उनका सम्मान। जब तक कोई पसंद नहीं आया, तब तक पापा पापा, हमारा घर हमारा पापा, हमारा घर हमारी मम्मी, हमारा पापा। और जिस दिन कोई पसंद आ जाएगा ना, काय के मम्मी काय के पापा, हम चले तो आजी हम चले। फिर उसे ना तो माँ का प्यार दिखेगा, ना पिता का प्यार दिखेगा, ना सम्मान दिखेगी, ना इज्जत दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा। उसे तो व्यक्ति दिखेगा। उसके लिए तुम्हारा इतने वर्षों का 20 साल 25 साल से तुमने उसे पाला पोसा, सब किया, खिलाया पिलाया, अच्छे कपड़े सब दिए, प्यार दिया, सब एक क्षण में खत्म। इसलिए मत अभिमान करो कि हम अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, ये हमारे बच्चे हमारा साथ देंगे।
बहुत संभल के रहना है इस संसार में। तुम कितना भी अपनी इमेज, इज्जत सब कुछ बना लो, खूब बना लो, बेटा एक ऐसा काम कर दिया, अब सिर ऊपर उठा नहीं पा रहे। तुमने तो खूब बनाई, खूब अपनी इज्जत बनाई, सब कुछ बनाया, लेकिन बेटी ने कोई ऐसा काम कर दिया, अब आप नजर नहीं मिला पा रहे किसी से। बेटे ने कोई ऐसा काम कर दिया, अब आप नजर उठाकर किसी के सामने आंख से खड़े नहीं हो पा रहे। छाती तान के खड़े होते थे ना, अब आपकी छाती ऐसी हो गई, 56 इंच का सीना 36 इंच का रह गया। 56 इंच का सीना 36 का रह जाता है। फिर जो ऐसे तंथी थी ना आगे से, वो ऐसे झुक जाती है। इसलिए किसके लिए राहुल, किसके लिए? किसके लिए? बच्चों के लिए, पत्नी के लिए। उसकी इच्छाएं पूरी नहीं करो ना तो गालियां देती रात में कमरे में तुमको। तुम क्या, अब कमरे की बात होती इसलिए बाहर आ नहीं पाती। तो तुम्हें ही पता है, यदि तुमने साड़ी नहीं दिलवाई उसके हिसाब की, गहने नहीं दिलवाए, ये नहीं दिलवाया, वो नहीं किया, तो रात में अच्छी गालियां सुनते हो। फिर थोड़ा सा भी कमी कर दी तुमने, फिर सुनो असली रूप, फिर देखो। यदि किसी का असली रूप देखना है ना, उसे मस्त गुस्सा दिला दो, गुस्सा दिला दो, मस्त गुस्सा दिला दो। उससे बढ़िया तुम्हें अपनी देवी का असली रूप दे, या देवी को अपने देवता का असली रूप देखना है तो मस्त गुस्सा दिलाओ उसे पहले। जब मस्त गुस्सा आ जाए ना, उसके सामने हंस दो। अब जब उसे मस्त गुस्सा आ रहा हो, मनोज गुस्सा करती ही देवी नहीं करती तुम पे? बेचारा बोल ही नहीं रहा, मतलब समझ लो। अब मौनम सम्मति लक्षण, मौन है तो समझ लो कुछ तो गड़बड़। सही है, देवता गुस्सा करता ही नहीं, करता नहीं आता ना। सही है, अच्छा है मनोज, ऐसी गाड़ी चलती है, एक ठंडा एक गरम। मस्त किसी को गुस्सा दिला दो पहले तुम, फिर उसके मुंह से सुनो। 1 साल क्या, 2 साल क्या, 10 साल क्या, 25 साल पुरानी बातें निकालेगा। 1-2 साल की बातें तो छोड़ो, 1-2 दिन पुरानी बातें छोड़ो, सुनील 25 साल पुरानी बात निकालेगा। तूने 25 साल पहले ये कहा था मुझसे, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा था, तब भी हम ऐसे ही खून के घूंट पी गए थे, तब भी हम ऐसे ही चुप रह गए थे। जब हम आए थे शादी करके, तब से तुम्हारी माँ ने हमें इतना टॉर्चर किया, तब भी हमने बिल्कुल सहन किया, और अब भी देखो कर रही है। मतलब 25 साल पहले उसने जो टॉर्चर किया था, या 25 साल पहले जो बंदिश लगाई थी, पाबंदी लगाई थी, हम पे तो कितनी पाबंदी लगाई थी, और अब इस पे तो कुछ भी नहीं बोल रही तुम्हारी माँ। 25 हम तो आए थे तब तो कहती थी इतना घूंघट करो, इतना घूंघट करो, ऐसा घूंघट रखो, ऐसा घूंघट रखो, इधर बैठो, इधर चलो, इससे बोलो, इससे मत बोलो। अब तो कुछ बोलती नहीं है। 25 साल पुरानी यादें सब निकलती हैं, सब निकलती हैं। बस मस्त गुस्सा आना चाहिए सामने वाले, क्योंकि गुस्सा नहीं आना, वो सोच सोच के बोलेगा। गुस्सा कम आएगा ना तो आदमी सोच सोच के बोलता है, क्या क्या बोलना चाहिए, क्या बुरा नहीं लगे, ऐसी ऐसी बातें निकालता है जो बुरी ना लगे, और कम ही निकालता है। और जब गुस्सा तीव्र आता है ना, तो वहाँ बुद्धि विवेक सब खत्म हो जाता है। फिर तो जो आता है वो निकलता है, जो आता है वो निकलता है, इधर की उधर की, ससुराल की, मायके की, रिश्तेदार की, भाई की, बहन की, ये बातें से कोई संबंध नहीं था, वो बातें भी निकल जाती हैं। जिन बातों का कोई लेन देन नहीं था, जिनका कोई सिर पैर नहीं था, ऐसी छोटी छोटी बेसिर पैर की बातें भी, उनको भी तूल देकर जब निकालता है, तब समझ में आता है हम तो सोच रहे थे तो भूल गया होगा अभी तक, ये तो अभी भी नहीं भूला उस बात को। उसकी तो माफ़ी मांग ली थी, वो बोल भी दिया था, हाँ आप ठीक है, कोई नहीं, ओके, सब बढ़िया हो गया, लेकिन ये बात तो आज भी याद रखा हुआ है सामने। किसके लिए? आज विचार करना, किसके लिए? आज सामयिक करना, और सामयिक में से कुछ नहीं करना, यही सोचना मैं जो सब कर रहा हूँ किसके लिए,
क्या बेटे के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के लिए, रिश्तेदारों के लिए कौन मेरे साथ जाएगा? कौन जाएगा आपके साथ? फिर सुनील, फिर किसके लिए कर रहे हो तुम? फिर तुम्हारा मोबाइल तो बंद नहीं होता, तुमको तो हार देने का भी टाइम नहीं मिलता, तुमको तो बेइज्जती करने का भी टाइम नहीं मिलता, फिर किसके लिए तुम इतना लगे रहते हो, भागा दौड़ी करते रहते हो जब तुम्हारा साथ कोई जाएगा नहीं? मुट्ठी खाली हाथ आए थे, खाली हाथ बांध कर आए थे, खाली हाथ जाओगे जब तुम्हें सब पता है, फिर किसके लिए? ओ अनिल, आता नहीं तुम लोगों मन में कभी? कभी आता नहीं ऐसा कि राहुल किसके लिए ये मेडिकल दुकान 24 घंटे बैठा रहता है? इतना समय भी नहीं निकाल पाता कि चलो महाराज की बेइज्जती करके आ पाए। इतना व्यापार तुम करते, इतना व्यापार करते हो, इतना समय भी निकल पाता कि चलो रात में तो कम से कम हम जाके महाराज की बेइज्जती करके आए। ये भी समय नहीं मिल पाता तुम लोगों को, तो फिर ये सब तो जो तुम कमा रहे हो किसके लिए? आहार देने का समय नहीं निकलता, वैयवृत्ति करने का समय नहीं मिलता, शाम को प्रवचन सुनने का भी समय नहीं मिलता। आप ये सब कर अच्छे से तुम, हम तो ठीक है, हमारे लिए तो छोड़ो, खुद को खाने के लिए समय नहीं निकल पाते। आप एक टाइम खाते उसको भी ढंग से नहीं खा पाते, उसमें भी मोबाइल साथ में, हाँ 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 ठीक है, आ रही गाड़ी लग रही, तुम चिंता नहीं करो, ये आधा घंटे में आ रही है, हाँ हाँ आ रही है। खाते जाएंगे उधर वो मोबाइल भी नहीं छूटेगा, मतलब वो खाना भी नहीं खा पा रहे, तो फिर ये तुम सब कमा रहे हो किसके लिए? अपने परिवार को 10 मिनट शांति से बैठ नहीं पाते, अपने परिवार के साथ बैठकर सुख दुख पूछ नहीं पा रहे, तो अपनी पत्नी से नहीं पूछ पा रहे कि आज दिन भर कैसा निकला, तुम घर में दिन भर से थी, क्या तुमने किया क्या नहीं किया। बच्चों से नहीं पूछ पा रहे कि तुमने आज पढ़ाई की, खेले कूदे, पाठशाला गए कि नहीं गए, पढ़ के आए कि नहीं, कुछ धर्म का पढ़ा कि नहीं, कुछ ही तो पूछने समय नहीं तुम्हारे पास। परिवार के साथ 10 मिनट बैठने का भी समय नहीं तुम्हारे पास। पूरा समय आपका इस तरह से निकल जाता है व्यापार 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 में। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं, किससे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे, कुछ ही तो पूछने का समय नहीं है आपके पास। वो मोबाइल पकड़ा दिया है, बस ख़त्म काम। ना तो कोई पूछते भैया किससे बात कर रहे हैं, कौन है, क्या है, कुछ पूछते भी नहीं है, कुछ कहते ही नहीं है। तुम भी अपने मस्त, वो भी अपने मस्त, ना उससे मतलब ना तुम्हें मतलब। तुम मंदिर आ जाते हो, व्यापार चले जाते हो, वो सोता रहता है, और जब तुम सोते हो तब वो घर आता है। 11 बजे आ रहा है, 12 बजे आ रहा है, 1 बजे आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या कर रहा है, कौन के घर में रुका है, दोस्तों घर में रुक गया, परिवार आ ही नहीं, 2-2 दिन तक घर ही नहीं आ रहा, तो ये मतलब भी नहीं रहता। तो कभी ना तो परिवार के लिए समय है, ना घर के लिए समय है, ना अपने शरीर के लिए समय। शरीर बिगड़ रहा है, बीमार हो तब भी चल रहा है, दिखा लेंगे दिखा लेंगे दिखा लेंगे। घर के कह रहे हैं भैया दिखा लो, भैया 2-3 दिन से तुम्हारी तबीयत खराब है, दिखा लो। हाँ दिखा लेंगे, ऐसे ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। ना शरीर के लिए आप ध्यान दे रहे, ना भोजन पर ध्यान दे रहे अपने, ना परिवार पर ध्यान दे रहे अपने, ना धर्म पर ध्यान दे रहे, ना गुरुओं पर ध्यान दे रहे, किसी पर तो ध्यान नहीं दे रहे। फिर आप ये सब कर किसके लिए रहे हो? एक बार सोचने से बात को, किसके लिए आपका समय हो गया? कल फिर आओगे, किसके लिए? कल फिर आओगे ना? चलो कल फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।